बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूंगा कि नैब तरमीम के हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने 3 रुकनी बेंच ने आज बड़ी अहम समाअत की है और अहम समाअत में उन्होंने बड़े ही तफसीलन और बड़े ही ज़रूरी सवालात उठा दिए हैं और उन नैब तरमीम की वजह से जो सोसाइटी की जो कारोबार की तबाही हुई है, आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो फट पड़े हैं कि क्या ये मुल्क में राज है जो है वो चल रहा है, ये मुल्क में किस तरह का निज़ाम जो है वो चल रहा है। इस तरह का राज नहीं चलेगा। और जिन लोगों ने अमेंडमेंट्स के ज़रिए ख़ुद को NRO 2 दिया है, ये उनके लिए एक मैसेज भी है। और मैं ये बताता चलूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले में नज़र षानी करना शुरू कर दी है कि ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इस पे किन लोगों को फ़ायदा हुआ है, किन लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, इस पर भी आज बात हुई। और ओवरऑल पाकिस्तान का जो सिस्टम है और ये भी वहाँ पे डिस्कस हुआ कि अभी पाकिस्तान का करप्शन में 80वां नंबर है। अगर ये नैब जो तरमीमी एक्ट है ये पास हो जाता है, अगर ये बिल जो प्रॉपर मंजूर हो जाता है तो पाकिस्तान का नंबर 100वें नंबर से भी नीचे चला जाएगा। तो ये जो ऑनरेबल जजेस हैं वहाँ पे बड़ी बहस आज छिड़ी रही। उस सारे मामले की डिटेल क्या है वो मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। हमें मालूम है कि कल भी इस मामले में हियरिंग हुई और जजेस ने कल ये क्वेश्चन रेज़ किए थे कि क्या जो अफवाज पाकिस्तान है वो एहतसाब से क्यों बालातर है, और इमरान खान के बारे में क्वेश्चन किए थे। आज फिर जो फर्दर स्टेप हैं उनकी तरफ इमरान खान की दरख्वास्त जो नैब तरमीम के हवाले से थी उस पर आज मज़ीद समाअत हुई। अदालत ने कहा कि नैब तरमीम के बाद पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 100वें नंबर से नीचे चला जाएगा। नैब कानून का गलत इस्तेमाल से कितने लोगों का कारोबार तबाह हुआ है। नैब तरमीम उस असम्बली ने की हैं जो कि नामुकम्मल है। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर ताबंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब तरमीम जो हैं वो उस असम्बली ने पास किए जो कि नामुकम्मल है। असम्बली के आधे जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो असम्बली में आते नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी मुझे इस तरह का कोई कानून में नुक्ता या पॉइंट नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो कि जो आधी असम्बली है या जो हाफ असम्बली है वो कानून साजी कर सकती है। इन्होंने जल्दबाजी में कानून साजी की और कानून साजी जो की गई है इसमें कोई बहस मुबासा या इसमें कोई प्रॉपर जो ओपिनियंस नहीं ली गई। ये जो नैब अमेंडमेंट्स की गई हैं ये जल्दबाजी में की गई हैं। और इस पर मज़ीद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम से सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा हुआ है और उन लोगों को फ़ायदा हुआ है जिन्होंने तरमीम की हैं। इसके अलावा जितने भी ओवरऑल हैं हमारा जो पाकिस्तान है उसमें ओवरऑल नुकसान हुआ है। और ये भी वहाँ पे चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने रिमार्क्स दिए कि क्या ऐसी सूरत हाल में अदालतें तमाशा देखती रहें और मुल्क में जो चाहे होता रहे। नैब तरमीम को बगैर बहस के जल्दी में मंजूर किया गया। नैब अगर ठीक काम कर रही थी तो फिर इसको करने दिया जाता। और ये भी वहाँ पे बातचीत हुई कि हमारे कल्चर का, हमारे सिस्टम का निज़ाम और जो इसके दोनों असरात मरतब हो रहे हैं कि एक IG को सूबे में 5 माह से ऊपर जो है वो उसको वहाँ पे ठहरने नहीं दिया जाता। एक SHO को 3 माह से ज़ायद अरसा वहाँ पे जॉब नहीं करनी दी जाती, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये प्रॉपर सिस्टम की बात हो रही थी कि कोई भी बंदा जो है वो सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता। हमारी जो करप्शन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान करप्शन में इस वक्त 80वें नंबर पर है। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम के बाद अब जो रैंकिंग जारी होगी हो सकता है कि पाकिस्तान इसमें 100वें नंबर से भी नीचे चला जाए। मतलब ये हमारी सूरत हाल है जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे सारे मामला डिस्कस हुए। और बताने का मकसद ये है कि कोई भी हो, चाहे वो पार्टीज़ हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक लबैक है, जमात इस्लामी है, कोई भी पार्टी है, तो जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका जो सियासत करने का एक तरीकाकार है, उस पर तो ऑब्जेक्शन करना बाद की बात है। लेकिन
جو کرپشن کے ذریعے پیسہ ہڑپ کیا گیا اس کا جو پراپر طریقے سے احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان جو نیب میں ترامیم کی گئی ہیں اس کو کالعدم قرار دے، اور دوبارہ سے جن لوگوں نے خود کو NRO 2 دلوایا ہے اور جن لوگوں نے اپنے کیسز معاف کروائے ہیں سبھی کا پراپر طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ نیب ترامیم ایکسیپٹ ہوتی ہیں ویسے ہی کیسز جو ہیں خاص طور پر مسلم لیگ نون کے اور کچھ جو ہیں پیپلز پارٹی کے اور ایک دو ایسے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہیں جنہوں نے فوراً جو ہے اپنے کیسز معاف کروا لیے، اور جو اربوں روپے کی کرپشن ہوئی تھی وہ اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ نیب کا قانون جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی وہ چینج ہو گیا، اور چینج ہونے کے بعد وہ احتساب کا وہ قانون رہا ہی نہیں، اور اس طرح ان کے کیسز جو ہے معاف ہو گئے اور عدالتیں نے ان کو بری کر دیا۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح اس معاملے کو ٹیکل کرتی ہے، آیا کہ وہ جو پیسہ کرپشن کا پیسہ چوری ہوا ہے اصل میں وہ پاکستانی عوام اور لوگوں کا پیسہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کس طرح ان پیسوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، کیا وہ جو پیسہ ہے لوگوں کا اس کو عدالتیں واپس لانے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ جو ترامیم ہے اس کو کالعدم قرار دینے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ترامیم جو ہیں کالعدم قرار دی جاتی ہیں تو دوبارہ سے ان کے جو کیسز کلوز ہوئے ہیں وہ دوبارہ سے ری اوپن ہو سکتے ہیں، اور ان کو اپنے اثاثے جو انہوں نے اکٹھے کیے جو کرپشن کی وہ ان کو دوبارہ ان کو احتساب دینا پڑے گا، اگر نہیں احتساب دیں گے تو وہ ضبط کر لیا جائے گا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ کیا جو اپنا لائحہ عمل دیتی ہے، اس کو کالعدم قرار دیتی ہے یا اس کو ایز اٹ از چلنے دیتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔